भाई अरविंद निषाद जी की और भाई बीएल वर्मा जी की बात आप सभी ने सुनी। मुझे लगता है कि संदेश बिल्कुल साफ हो गया है। मुस्लिम समाज आज़ादी के बाद से आज तक भाजपा को, आरएसएस को हराने के नाम पर जो संविधान ने उसे वोट का अधिकार दिया था, उस अधिकार को वो दूसरे को देता रहा है। वो अलग अलग पार्टी जो भी नारा भाजपा को हराने का दिया उसे वोट देता रहा है। उसने उस अधिकार को कभी अपने लिए इस्तेमाल नहीं किया, अपने लिए उपयोग नहीं किया। और जिसको उसने वोट दिया, चाहे वो कांग्रेस को दिया हो, जनता दल को दिया हो, सपा को, बसपा को दिया हो, सभी ने उसके साथ धोखा किया और सभी ने उसके साथ अन्याय किया। और यही वजह है कि आज मुस्लिम समाज, चाहे वो अगड़े वर्ग का हो या पिछड़े वर्ग का हो, सभी का सभी मुस्लिम समाज आज दलितों से भी बदतर हालत में हो गया है। और उसके राजनीतिक कार्यशैली की वजह से आज देश में मुस्लिम समाज से लोग नफरत करने लगे हैं। इसका समाधान जो हालत में मुस्लिम समाज पड़ा है वो उसकी कार्यशैली है। उसने अपने जो अधिकार दिया था संविधान ने, उसकी सुरक्षा के लिए उस दूसरे को अधिकार देता रहा, अपनी जो पावर है वो दूसरे को देता रहा है। उसने ये गलती आज़ादी के बाद से अभी तक करता चला आ रहा है। उसी तरीके से समाज का जो पिछड़ा वर्ग है, चाहे वो निषाद हो, शाक्य, सैनी, मौर्य, कुशवाहा हो, कश्यप, बल्ला हो, पाल हो, राजभर हो, और चाहे दलित समाज में धोबी, पासी हो, वाल्मीकि हो, पत्थरकट हो, जो अपने को शूद्र कहते हैं, पिछड़े और दलित, उन्होंने हिंदुत्व के नाम पर उन्होंने भाजपा को वोट दिया है। पिछड़े के नाम पर सपा को दिया है, दलित के नाम पर बसपा को दिया है। मगर किसी पार्टी ने सारे दलितों के साथ इंसाफ नहीं किया है और किसी पार्टी ने सारे पिछड़ों के साथ भी इंसाफ नहीं किया है। आज हिंदुत्व के नाम पर सरकार है, मगर उन्होंने हिंदू समाज के साथ भी न्याय नहीं किया है और नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। साथियों, इससे उबरने के लिए हम सभी ने इस पर विचार करके इस पर फैसला किया है कि हम सभी को नफरत फैला करके हम सभी का लोग उत्पीड़न कर रहे हैं, हम सभी का शोषण कर रहे हैं। इसलिए हम सभी मिल करके एक मजबूत विकल्प दे समाज को, जनता को, और जिसमें मुस्लिम समाज की आबादी उत्तर प्रदेश में 25% है, निषाद समाज की 18% है और कुर्मी समाज की 12 से 13% है। अगर यही समाज इकट्ठा हो जाए, ये समाज हिंदुत्व के नाम पर भाजपा को हराने के नाम पर वोट देने के बजाय, जिससे इसका सिर्फ शोषण हुआ है, अगर अपने अधिकार पाकर के सत्ता में आ जाए, तभी इसकी स्थिति का सुधार हो सकता है, इसका विकास हो सकता है। और इसी प्रयास में हम सभी लोग हर गांव में जा रहे हैं और आपके बीच अपनी बात रख रहे हैं। साथियों, हमारी समझ से यही एक विकल्प है कि हमने सबको देख लिया है, सारी सरकारों को देख लिया है, किसी ने न्याय नहीं किया है, सबने अन्याय किया है। खास तौर पर मुस्लिम समाज के साथ, पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग के साथ सभी ने अन्याय किया है। इसलिए हम सभी को दूसरे पर भरोसा करने के बजाय हम सभी को एकजुट होकर के खुद सत्ता में आए और खुद सत्ता में आकर के अपने भी इंसाफ ले और सबको भी इंसाफ करें, सबको उसका हक उसके घर तक पहुंचाए।
यही पैगाम लेकर के, यही मैसेज लेकर के, यही संदेश लेकर के हम सभी आपके बीच आ रहे हैं। और बिल्कुल जो भाई BL वर्मा जी ने कहा है कि मुस्लिम कहीं विदेश से आए नहीं हुए हैं, इसी समाज से आए हुए हैं। कभी कोई हिंदू से मुसलमान बना, मुसलमान से ईसाई बना, मुसलमान से बुद्धिस्ट बना, तो धर्म परिवर्तन यही के लोगों का होता रहा है। मगर हमें विदेशी कह करके मुसलमान के नाम पर लोग नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। इसका जवाब हम सभी को सत्ता में आके देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हम सत्ता में नहीं हैं तो हमारे साथ हर तरीके का अन्याय होगा। आप सभी ने हमें मौका दिया। मैं खास तौर पर भाई राधेश्याम वर्मा जी का मैं धन्यवाद करूंगा कि उन्होंने हमें अवसर दिया कि हम आपके बीच आए और इस पर विचार करिए कि हमने आज तक